good evening, dear learners. गीता इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। ऑब्जेक्टिव सीरीज में आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार बोर्ड 9th क्लास प्रोज चैप्टर माय चाइल्डहुड। मुख्य रूप से माय चाइल्डहुड बिहार बोर्ड के स्टूडेंट को भी पढ़ना पड़ता है और सीबीएसई कोर्स के स्टूडेंट जो इंग्लिश में इसको पढ़ते हैं। तो आज का वीडियो बिहार बोर्ड और सेंट्रल बोर्ड दोनों छात्रों के लिए लाभप्रद होने वाला है। माय चाइल्डहुड जो है एपीजे अब्दुल कलाम जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे, उनके बचपन का स्टोरी दिया गया है जो विंग्स ऑफ फायर उन्हीं के द्वारा रचित ऑटोबायोग्राफी है, उसी से ये लिया गया है। तो हम लोग समय न गवाते हुए ऑब्जेक्टिव सीरीज में आगे बढ़ते हैं, जिसमें 22 ऑब्जेक्टिव लिया गया है, जिसका 4 ऑप्शंस हैं और उसमें से एक ऑप्शन सही है। अंत में इसका आंसर भी दिया गया है। तो सभी लर्नर से रिक्वेस्ट करते हैं, आग्रह करते हैं कि वो लोग भी कॉपी कलम लेकर करके बैठ जाएं और मेरे साथ जैसे ही स्क्रीन पर प्रश्न आते जाए तो वह भी अपने कॉपी कलम पर करते जाएंगे और लास्ट में अपना मिला लेंगे और देखेंगे कितना सही कर पाए। तो चलते हैं, देखते हैं प्रश्न संख्या 1 क्या कहता है। The author of My Childhood is, यह जो टॉपिक है माय चाइल्डहुड, इसके लेखक कौन है? ऑप्शंस को देखते हैं। पंडित नेहरू, एपीजे अब्दुल कलाम, सी राजगोपालाचारी, मोती निशानी। तो हम लोग पहले ही बैकग्राउंड में जाने हैं, पता है हम लोग को कि माय चाइल्डहुड जो है एपीजे अब्दुल कलाम के ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर से लिया गया है। तो इस तरह से देखते हैं, एक का बी ऑप्शन सही है। अब हम लोग चलते हैं 2 नंबर के प्रश्न पर। क्या कहता है 2 नंबर का प्रश्न? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वाज द डैश प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब्दुल कलाम जो पूर्व में साइंटिस्ट थे और वह राष्ट्रपति बने, तो कितने नंबर पर राष्ट्रपति पद धारण किए थे वो पूछ रहा है। 10th पर, 12th पर, 13th पर, 11th पर। इस तरह से देखते हैं 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वो थे। इस तरह से
2 नंबर का सही ऑप्शन डी है। अब हम लोग चलते हैं 3 नंबर पर, देखते हैं क्या कहा था 3 नंबर का प्रश्न। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम फादर वाज, यानी कि डॉक्टर कलाम के पिता कौन थे? जैनुलाब्दीन, कुतुबुद्दीन, जलालुद्दीन, अकबर। तो इस तरह से ए नंबर का जो ऑप्शन है जैनुलाब्दीन वह सही है। 3 का ऑप्शन ए सही है। अब हम लोग चलते हैं 4 नंबर के प्रश्न पर। क्या कहता है 4 नंबर का प्रश्न? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मदर वाज, यानी कि पूर्व राष्ट्रपति जो कलाम थे उनके माता का नाम क्या था, क्या थी, वह बता रहा क्या है, ये उनका नाम क्या थी वो पूछ रहे हैं। फातिमा, रेशमा, असियम्मा, मुमताज। इस तरह से देखते हैं 4 का सी ऑप्शन असियम्मा उनके मदर का नाम था। 4 का सी ऑप्शन सही है। अब हम लोग चलते हैं 5 नंबर के प्रश्न पर। 5 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? रामेश्वरम अब्दुल बर्थ प्लेस इज एन, यानी कि एपीजे अब्दुल कलाम का जो जन्म स्थान है रामेश्वरम, वह किस तरह का शहर है? ओल्ड टाउन है, आइलैंड टाउन है, बिग टाउन है, ब्यूटीफुल टाउन है। तो ये जो है रामेश्वरम आइलैंड टाउन है, इसलिए 5 का बी ऑप्शन सही है। अब हम लोग चलते हैं 6 नंबर के प्रश्न की ओर। अब्दुल्स मदर एंड ग्रैंड मदर, यानी कि पूर्व राष्ट्रपति के मां दादी would tell him the stories of, किस तरह के कहानी सुनाया करती थी, कहानी के पात्रों के बारे में बताया करती थी? पुराण के, रामायण के, बाइबल के, देवन का। तो वह जो है उनके माँ और दादी जो है बचपन में रामायण का कहानी, रामायण के पात्रों के बारे में बताया करती थी, इसलिए 6 का बी ऑप्शन सही है। अब हम लोग चलते हैं 7 नंबर के प्रश्न पर, देखते हैं क्या कहता 7 नंबर का प्रश्न। कलाम हैज 3 ब्रदर्स एंड डैश सिस्टर, कलाम 3 भाई थे और उन्हें कितनी बहन थी? 2 sisters, 4, 1, 3। ऑप्शन में देखते हैं जो 2, 4, 3, 1 है, इसलिए 7 का डी ऑप्शन, यानी कि उनको एक बहन थी, इसलिए 7 का डी ऑप्शन सही है। अब हम लोग चलते हैं 8 नंबर के प्रश्न की ओर। 8 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? एपीजे अब्दुल कलाम इज कॉल्ड द डैश ऑफ इंडिया, अब्दुल कलाम को यानी पूर्व राष्ट्रपति को किस नाम से और नाम से संबोधित किया जाता है? हार्डमैन के नाम से, मिसाइल मैन के नाम से, ब्रेव मैन के नाम से, स्ट्रॉन्ग मैन के नाम से। हम लोग जानते हैं मिसाइल के क्षेत्र में, परमाणु अनुसंधान के क्षेत्र में अधिक दिनों तक काम किए थे। भिन्न भिन्न तरह के मिसाइल टेक्नोलॉजी का उन्होंने प्रयोग भारतीयों को दिखाया था।
भारतीयों के लिए काम किया था, भारत देश के लिए, इसलिए उनको मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। तो इसलिए 8 का बी ऑप्शन सही है। अब हम लोग चलते हैं 9 नंबर के प्रश्न पर, देखते हैं क्या कहता है 9 नंबर का प्रश्न। अब्दुल कलाम वाज बोर्न इन, यानी कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति जो कलाम थे वह किस शहर में जन्म लिए थे? तिरुवनंतपुरम में, कन्याकुमारी में, मदुरई में, रामेश्वरम में। तो हम लोग जो चैप्टर को पढ़े थे उस समय हम लोग जाने थे कि ये जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति और वैज्ञानिक कह लीजिए वो रामेश्वरम आइलैंड नाम के शहर में जन्म लिए थे, इसलिए 9 का डी ऑप्शन सही है। अब हम लोग चलते हैं 10 नंबर के प्रश्न की ओर। क्या कहता है 10 नंबर का प्रश्न? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम was born in a Tamil family at Rameswaram in, रामेश्वरम में जन्म लिए थे और वो किस मुख्य क्षेत्र में आते थे? अमृतसर में, यानी रामेश्वरम किस एरिया में पड़ता था? अमृतसर एरिया में, मद्रास एरिया में, कानपुर में, लखनऊ में। तो हम लोग जानते हैं 10 का जो है बी ऑप्शन यानी मद्रास एरिया में जो है रामेश्वरम पड़ता है, जो पूर्व में मद्रास नाम हुआ करता था, अब उनको चेन्नई वगैरह नाम दे दिया गया, इसलिए जो है 10 का बी ऑप्शन सही है। अब हम लोग चलते हैं 11 नंबर के प्रश्न पर। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वाज बोर्न इन, यानी कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति कह लीजिए और वैज्ञानिक कह लीजिए, इनका जन्म कितने ईस्वी में हुआ था? ऑप्शंस में देखते हैं 1931, 1930, 1933, 1932। तो ये 1931 में यानी ए ऑप्शन सही है। अब हम लोग चलते हैं 12 नंबर के प्रश्न पर। क्या कहता है 12 नंबर का प्रश्न? एपीजे अब्दुल कलाम हैड डैश क्लोज फ्रेंड, यानी कि कलाम को कितने घनिष्ठ दोस्त थे, मित्र थे, उनकी संख्या पूछ रहा है। 4 मित्र थे, 3 मित्र थे, 5 मित्र थे, 1 मित्र थे। तो हाँ, जब हम लोग टेक्स्ट को पढ़े थे तो उसमें जो है उनको 3 घनिष्ठ मित्र का चर्चा आया है, इसलिए 12 का बी ऑप्शन सही है। अब हम लोग चलते हैं 13 नंबर के प्रश्न की ओर। क्या कहता है 13 नंबर का प्रश्न? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इज द ओनली साइंटिस्ट, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक ही साइंटिस्ट हुए, साइंटिस्ट टू हैव बिकम द डैश ऑफ इंडिया, जो भारत का बने। क्या बने? ऑप्शंस में देखते हैं, पीएम बने थे, एमएलए बने थे, प्रेसिडेंट बने थे, सीएम बने थे, मुख्यमंत्री बने थे। तो बस सिर्फ और सिर्फ एक वही वैज्ञानिक थे एपीजे अब्दुल कलाम जिन्होंने राष्ट्रपति का पद धारण किए थे, इसलिए 13 का सी ऑप्शन सही है। अब हम लोग चलते हैं 14 नंबर के प्रश्न पर, देखते हैं क्या कहता है 14 नंबर का प्रश्न। माय चाइल्डहुड इज, यानी कि चाइल्डहुड जो है हमारे 9th क्लास बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में प्रिस्क्राइब्ड है, वो किस तरह का है? ऑप्शंस में देखते हैं, ए शॉर्ट स्टोरी है, ए बायोग्राफी है, ए स्टोरी है, एन ऑटोबायोग्राफी है। तो हम लोग को टेक्स्ट
के बैकग्राउंड को पढ़ने से पता चला था कि ये जो है माय चाइल्डहुड जो है ये एन ऑटोबायोग्राफी जो है उनका, उन्हीं से ये खंड लिया गया है। इसलिए 14 का डी ऑप्शन सही है। अब हम लोग चलते हैं 15 नंबर के प्रश्न पर। क्या कहता है 15 नंबर का प्रश्न? कलाम वाज बोर्न इन ए मिडिल क्लास डैश फैमिली। कलाम जो है साधारण परिवार में जन्मे थे। अब यहां पर जो किस तरह के परिवार थे, धर्म से संबंधित बात है, क्षेत्र से संबंधित बात है। तमिल फैमिली में, हिंदू फैमिली में, केरल के जो लोग हैं उसके फैमिली में, नन ऑफ दिस। तो ये जो कलाम का जन्म है तमिल परिवार में, तमिल मुस्लिम परिवार में इनका जन्म हुआ था। इसलिए 15 का ए ऑप्शन सही है। अब हम लोग चलते हैं 16 नंबर के प्रश्न पर। क्या कहता है 16 नंबर का प्रश्न? माय चाइल्डहुड हैज बीन टेकन फ्रॉम द बुक। यानी कि किस बुक से ये खंड लिया गया है। माय चाइल्डहुड जो है वो किस खंड से लिया गया है? ऑप्शंस में देखते हैं, विंग्स ऑफ फायर, माय लाइफ, बायोग्राफी, नन ऑफ दिस। तो हम लोग बैकग्राउंड में पढ़े थे, जो विंग्स ऑफ फायर जो है यानी ए ऑप्शन जो है 16 का वह सही है। विंग्स ऑफ फायर से ये उद्धृत है, उनसे वहीं से लिया गया है, वही बुक से लिया गया है। इसलिए 16 का ए ऑप्शन सही है। अब हम लोग चलते हैं 17 नंबर के प्रश्न की ओर। क्या कहता है 17 नंबर का प्रश्न? रामंधा शास्त्री वाज कलाम्स। ये जो रामंधा शास्त्री थे वो कलाम के कौन थे? खेलने वाले दोस्त थे, प्लेमेट थे, क्लोज फ्रेंड थे, रूम पार्टनर थे, रूममेट थे, ए फोर्थ। तो उसमें टेक्स्ट पढ़ने से पता चलता है जो ये रामंधा शास्त्री जो है उनके साथ पढ़ने वाले जो है वो क्लोज फ्रेंड थे, घनिष्ठ मित्र थे। तो इसलिए 17 का जो है बी ऑप्शन सही है, क्लोज फ्रेंड। अब हम लोग चलते हैं 18 नंबर के प्रश्न की ओर। दीज बॉयज वेयर फ्रॉम। यानी कि कलाम के जो अन्य दोस्त थे, घनिष्ठ मित्र थे, वह जो है हिंदू ब्राह्मण फैमिली से आते थे। तो वो हिंदू ब्राह्मण लोग जो थे तो किस टेम्परामेंट के थे? क्या उनका सोच था उस परिवार का? इंडियन, ऑर्थोडॉक्स, सच्चा, ट्रू। इसलिए जो है 18 का जो है बी ऑप्शन यानी कि हिंदू मुस्लिम पर ज्यादा जोर देने वाला कि और पुराने समय के रूढ़िवादी किस्म के व्यक्ति सब थे। उनके परिवार के लोग जो है पुराने बात को, रूढ़िवादी संस्कृति को पकड़कर चलने वाले थे, मानकर चलने वाले थे। इसलिए 18 का बी ऑप्शन जो है ऑर्थोडॉक्स परिवार के थे, ब्राह्मण थे। अब हम लोग चलते हैं 19 नंबर के प्रश्न पर। देखते हैं 19 नंबर का प्रश्न क्या कहता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बिकेम द डैश प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन यानी कि प्रेसिडेंट तो बने तो कितने ईस्वी में बने थे यह पूछ रहा है। तो 2004 में बने थे, 2002 में बने थे, 2005 में बने थे, 2003 में बने थे।
तो यह जो देखते हैं 19 का बी नंबर यानी 2002 में प्रेसिडेंट बने थे। अब हम लोग चलते थे यानी कि 19 का बी ऑप्शन सही है। अब हम लोग चलते हैं 20 नंबर के प्रश्न की ओर। कलाम साइंस टीचर वाज, कलाम का जो है विज्ञान के शिक्षक कौन थे, विज्ञान के शिक्षक का नाम क्या था, यह बताने को कहता है, यह पूछ रहा है। रामनाथन, शिवा सुंदरम अय्यर, शिवा सुब्रमण्यम अय्यर, नन ऑफ दीज, यानी कि 20 का सी ऑप्शन जो है शिवा सुब्रमण्यम अय्यर जो है सी ऑप्शन में 20 का सी ऑप्शन सही है। अब हम लोग चलते हैं 21 नंबर के प्रश्न की ओर। देखते हैं क्या कहता है 21 नंबर का प्रश्न। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वाज अवार्डेड इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, यानी कि कलाम को भारत के सबसे प्रतिष्ठित सम्मान से सम्मानित किया गया था। वह पुरस्कार का नाम, जो सम्मान का नाम पूछ रहा है। ऑप्शंस में देखते हैं भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री। तो इसलिए हम लोग जानते हैं जो ये इनको जो है कलाम को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो 21 का ए ऑप्शन जो है वह सही है। अब हम लोग चलते हैं 22 नंबर के प्रश्न की ओर। देखते हैं 22 नंबर का प्रश्न क्या कहता है। शमसुद्दीन हेल्प्ड, यानी कि उनका जो चचेरा भाई था कलाम का, हेल्प कलाम टू डैश हिज फर्स्ट वेजेज, यानी कि कलाम को जो है मदद किया था प्रथम मजदूरी को क्या करने के लिए। ऑप्शंस में देखते हैं अर्न करने में मदद किया था, मजदूरी लेने में, मजदूरी को खर्च करने में, स्पेंड करने में, मजदूरी देने में। तो इसलिए जो है शमसुद्दीन जो है उनको मदद किया था, जो कैसे मजदूरी पा सके इसमें मदद किया था। इसलिए जो 22 का जो है ए ऑप्शन है सही। इस तरह से हम लोगों ने 22 प्रश्न को देखा, जिसका हम लोग आंसर नीचे देखने वाले हैं। तो हम लोग देखते हैं इसका आंसर नीचे क्या दिया गया है। तो इस तरह से हम लोगों ने 22 प्रश्न, ऑब्जेक्टिव प्रश्न को जो है देखा, जिसका आंसर सामने है। तो इस तरह से आप लोग भी मिला लीजिए, देखिए कितना संख्या में आपका सही हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग।